छात्र मुलायो, प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर हमारे पास है। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए साथियों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया? कैबिनेट मिशन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा? भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया था। तो देखो, भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा स है पहले का। दूसरा, संविधान की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही। इसमें आपका उत्तर है स, न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसे हमने एक जीवंत दस्तावेज माना है? मूल अधिकार को, संविधान को, संविधान संशोधन को, मूल कर्तव्यों को। तो ये संविधान को माना है, तो वह उत्तर है प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो ये आप देखिए, शायद 73वें संविधान संशोधन, नहीं 73वें के द्वारा शायद। बाकी कन्फर्म कर लेना। प्रश्न नंबर 5, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये शायद 1956 को हुआ था, फिर भी आप कन्फर्म कर लेना। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद में सदनों की संख्या है? तो 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न नंबर 7, लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों व समुदायों को समानता की गारंटी दी जाती है? सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता। तो ये है धर्मनिरपेक्षता, वह। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस प्रकार के न्याय की बात की गई है वह है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो तीनों की बात की गई, तो आपका उत्तर है द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? 5 वर्ष बाद, आपातकाल में, राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा 6 वर्ष का समय होता है इसमें, तो द उत्तर, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 10, सरदार सरोवर बांध परियोजना का संबंध है? नर्मदा नदी से, उत्तर आपका। प्रश्न नंबर 11, यहाँ रिक्त स्थान है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 12, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का प्रमुख विवाद है? शायद कन्फर्म करना। प्रश्न नंबर 13, 26 नवंबर को दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, पहले कानून दिवस जिसे कहते थे। प्रश्न नंबर 14, 1789 ईस्वी में नागरिक अधिकारों के लिए रिक्तस्थान क्रांति आई? प्रश्न नंबर 15, भारत में रिक्तस्थान नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा है। प्रश्न नंबर 16, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय रिक्तस्थान का बेजोड़ प्रतीक है? भारतीय संस्कृति का। प्रश्न नंबर 17, कन्फर्म कर लेना भाई। प्रश्न नंबर 17, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के रिक्तस्थान लेखक हैं? प्रश्न नंबर 18, गांव और जिला स्तर का वह शासन जो आम आदमी के सबसे निकट होता है कहलाता है? तो पंचायती राज होता है। प्रश्न 19, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है? तो न्यायपालिका। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 20, मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 22, जॉन रोल्स द्वारा प्रतिपादित अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की प्रमुख विशेषता है? देखो, ये जॉन रोल्स है। 22 नंबर प्रश्न, ये जॉन रोल्स, देखो ये आपकी पुस्तक है ना, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक, ये जॉन रोल्स ही है। इस पुस्तक को लिखने वाला जॉन रोल्स ही है। 22 नंबर, जॉन रोल्स द्वारा प्रतिपादन अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की प्रमुख विशेषता बताओ। प्रश्न नंबर 23, निवारक नजरबंदी का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 24, समानता का हमारा आत्मबोध क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रश्न नंबर 26, संघ सूची के किन्हीं 4 विषयों के नाम लिखो? तो संघ सूची के आप कोई भी 4 विषय लिख सकते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा है, विदेश है, रेल मंत्रालय हो गया, और एक और देख सकते हैं आप, हाँ, बैंकिंग है। 27 नंबर, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किसने और कब की?
प्रश्न नंबर 28 राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 29 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र किसे कहते हैं जहां पर किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता? प्रश्न नंबर 30 यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? प्रश्न नंबर 31 शांति के मार्ग की 2 बाधाओं के नाम लिखिए। 32 विकास का पश्चिम मॉडल क्या है? प्रश्न नंबर 33 हानि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न नंबर 34 राज्यसभा का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 35 91वें संविधान अधिनियम 2003 के बाद मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बताइए। 15% होता है भाई, जितने भी सदस्य होते हैं उसका 15%। जैसे मान लो कि राजस्थान में 200 विधायक है तो यहाँ पर आप 15% यानी 30 व्यक्तियों को मंत्री बना सकते हैं, जिसमें कैबिनेट, राज्य, उपराज्य जो भी है सभी शामिल हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 36 भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए। तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत एक तो 1936 या 1935 का अधिनियम है, वो है मुख्य स्रोत। उसके अलावा ब्रिटेन का संविधान, कनाडा का संविधान, आयरलैंड का संविधान, रूस का संविधान, फ्रांस का संविधान, फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता ये लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अमेरिका से भी कर्तव्य लिए गए हैं। कर्तव्य क्या, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मूल कर्तव्य तो रूस से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 37 समता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सभी को जाति, धर्म, वर्ग, लिंग सभी के आधार पर सम्मान भाव। प्रश्न नंबर 38 संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? प्रश्न नंबर 39 जनहित याचिका क्या है? 40 संघवाद क्या है? 41 राज्य वित्त आयोग के कार्य। 2 अंकों के प्रश्न आ चुके हैं 36 के बाद। प्रश्न नंबर 42 हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन क्या है? प्रश्न नंबर 43 स्वराज्य के विषय में गांधी जी का क्या मानना था? प्रश्न नंबर 40 नारीवाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 45 सुकरात के न्याय के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं? 46 नागरिकता से क्या अभिप्राय है? तो ये 2 अंकों के हैं 50 तक। प्रश्न नंबर 47 मानव विकास सूचकांक क्या है? 48 सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ बताते हुए भारत में इसकी आवश्यकता बताइए। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब 18 वर्ष की उम्र वाले सभी व्यक्ति वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार रखते हैं समान भाव से। प्रश्न नंबर 49 राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 50 भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना को समझाइए। भारतीय निर्वाचन आयोग की आपको संरचना समझानी है। इस एशियाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है। इसमें राज्यसभा के भी शामिल है और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायती राज के चुनाव करवाता है। नगर पालिका, नगर निगम इनके चुनाव करवाता है। तो यहाँ 2-2 अंकों के प्रश्न थे। अब बात करते हैं 3-3 अंकों वाले 5 प्रश्न है यहाँ पर 51 से लेकर 55 तक, जिनको आप लॉन्ग आंसर वाले 100 शब्दों में लिख सकते हैं उत्तर इनका। संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। 52 नंबर सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में क्या अंतर है? सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में क्या अंतर है? काफ़ी अंतर होता है। सामान्य विधेयक जिसमें आप लोकसभा में पारित करवा के या राज्यसभा में पारित करवा के फिर वापस लोकसभा में दोनों सदनों में पारित करवा के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, वो सामान्य विधेयक होता है। और संविधान संशोधन होता है, उसमें आप राज्यों की भी अनुमति लेते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया अलग अलग है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे पास ये पेपर आया, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 53 मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणाओं की प्रमुख विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 54 राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 55 पर्यावरणवाद क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपके 3-3 नंबरों के, तो 15 नंबर का ये मैटर है। उससे पहले 15 प्रश्न 2-2 अंकों के थे तो वो 30 के थे। उससे पहले आपके 35 क्वेश्चन 1-1 अंक के थे तो वो हो गए 35। तो जोड़ लीजिए कितने हो गए, 35 और 30 65 और 15 80। अब 20 नंबर का मैटर बचा है। 56 से लेकर 59 तक 5-5 अंकों के हैं।
प्रश्न नंबर 56, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर ये नहीं करते तो अथवा क्या है? राष्ट्रवाद से होने वाले लाभ तथा हानि का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 57, संसद के कार्य और शक्तियाँ बताइए अथवा भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो बड़े प्रश्न है, इनमें अथवा है। आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 58 देखिए, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की सविस्तार विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द थियरी ऑफ जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स। अगर ये नहीं करते तो इसके अथवा में क्या? समानता से क्या तात्पर्य? समानता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई एक आपको करना है। प्रश्न नंबर 59, संविधान के 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव आए? वर्णन कीजिए। तो अपने ऊपर 73वां संविधान संशोधन करके आए, तो यही उत्तर था ऑप्शन में। और संविधान के 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव आए? वर्णन कीजिए। अच्छा, दोनों एक ही जैसे पूछ लिए। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप ये कीजिए, एक जैसा ये कोई पेपर मेरा बनाया नहीं है बच्चों, ये बीकानेर का ओरिजिनल पेपर है। कौन सा पेपर है? बीकानेर का ओरिजिनल पेपर है। आप बीकानेर से कंफर्म कर सकते हैं कि यही पेपर आज हुआ है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, जब एक जगह ये पेपर आ जाता है तो वो पेपर दूसरी जगह नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक जिले का अपना अपना अलग अलग पेपर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।